नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके एक नए वीडियो में। वेलकम टू लर्न स्मार्ट एडू चैनल। मेरा नाम है अंशुमन सरकार। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को एक हैप्पी न्यू ईयर मैसेज भेजा। उन लोगों ने थोड़ा देर कर दिया, जनवरी 4 तारीख को उन्होंने एक मैसेज भेजा है। वो मैसेज क्या था? एक फिदाइन अटैक हुआ है। उनका जो बलूचिस्तान का जो लिबरेशन आर्मी का जो फिदाइन अटैक जो करते हैं, मजीद ब्रिगेड बोला जाता है उसको, उन लोगों ने एक फिदाइन अटैक कर दिया। पाकिस्तान का एक कॉन्वॉय जा रहा था तुर्बत सिटी की ओर। बलूचिस्तान के भीतर ही है वो। तुर्बत सिटी से 8 किलोमीटर दूर उनका एक कॉन्वॉय जा रहा था। तो उस पर उन लोगों ने, बलूचिस्तान जो मजीद ब्रिगेड ने, उसने अटैक कर दिया। और जो बलूचिस्तान पोस्ट का जो रिपोर्ट में आया है, उन लोगों ने क्लेम किया है कि 47 पाकिस्तानी आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, मारे गए हैं, और कम से कम 30 लोग घायल हो गए हैं। और कहा जाता है उनका ये जो कॉन्वॉय था, 13 गाड़ियाँ थी उनमें। तो एक बस जो है वो बिल्कुल ब्लास्ट में ख़त्म हो चुका है, और एक दूसरी गाड़ी भी ख़त्म हो चुकी है, और एक ट्रक जो है आधा जला हुआ है। इसीलिए इनका कहना है कि करीबन 47 लोग मारे गए हैं और 30 से ऊपर घायल हुए हैं। और ये इन लोगों ने पुष्टि कैसे की? उनके यहाँ एक जिराब करके, एक उनका बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जिराब करके एक उनका एक इंटेलिजेंस विंग है, और उसने एकदम पुख्ता तत्व सबूत के साथ उन लोगों ने कहा है कि हाँ, हम लोगों ने इतने लोगों को मारा है। तो ये हैप्पी न्यू ईयर मैसेज जो है असीम मुनीर को गया है। तो अब पाकिस्तान के भीतर जो है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, ऊपर से तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इधर सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, अब सब जो है पाकिस्तान की जो है हुकूमत के ऊपर टूट पड़ी है। अफगानिस्तान में इन लोगों ने, पाकिस्तान ने मतलब हवाई जहाज से अटैक करी है, तालिबान ने भी ठोका है। कहा जाता है कई इलाके पाकिस्तान के तालिबान के कब्जे में है अभी। तो तालिबान को क्या है, पाकिस्तानी समझ क्या रहे थे कि वो कोई बच्चे हैं जो कुछ नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तानी आर्मी अपने आप को बहुत बड़ा, कुछ एक 30 मार खा समझता है, लेकिन एक्चुअली में जो है वो कुछ नहीं है, एक जो बोलते हैं ना, फुस पटाखा है। तो जो भी है, अब पाकिस्तान का जो ये हालत है अभी, देखिए पाकिस्तान तो एकदम बैंकरप्ट है। ऊपर से ये मिलिटेंट अटैक्स जो है हर तरह से हो रहा है। सिंधु देश लिबरेशन आर्मी मतलब सिंध में, और सिंध से सटा आपका बलूचिस्तान, ऊपर खैबर पख्तूनख्वा, तो बचा क्या है? उनका पंजाब रह गया तो कुछ बचा ही नहीं है ना। तो अब ये माहौल है पाकिस्तान के भीतर। अब पाकिस्तान का जो ये माहौल है, इसके लिए जिम्मेदार 80% जो है, नहीं, मैं 80 नहीं बोलूँगा, 50% खुद पाकिस्तान है, और 50% जो है चाइना है। अब चाइना का जो रोल है, उसका भी एक बड़ा रोल है। अब चाइना किस तरह से 50% जिम्मेदार है कि चाइना ने क्या करा हुआ है? चाइना ने सीपीईसी, चाइना पाकिस्तानी इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। शिंगजियांग प्रोविंस से लेके बलूचिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक इतना लंबा खींच रहा है। इधर से नॉर्थ से साउथ लंबा एक उनका है। प्रोजेक्ट्स में उन लोगों ने करीबन 62 बिलियन से 65 बिलियन डॉलर्स ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। इस इन्वेस्टमेंट में उन्होंने हाईवेज, रेलवेज, पाइपलाइन, पेट्रोलियम, फिर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह, अभी न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बिठा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें चाइना ने किया हुआ है। तो वो सारी चीज़ें मेनली उनके जो है पाकिस्तान में उनके जो नज़र था वो बलूचिस्तान रीजन में था बेसिकली। और पाकिस्तान का भी क्या है, पाकिस्तान बेसिकली ये एक, मैं क्या ही बोलूँ, उनका जो मुल्क है शुरू से ही सारे इतने करप्ट है, सिर्फ माल कमाने में वो लोग माहिर है। तो कोई भी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हो, ये आपका डिक्टेटरशिप हो, आर्मी रूल हो, मिलिट्री रूल हो, या सिविलियन गवर्नमेंट हो, इनका यही मकसद है कि कैसे हम पैसे कमाएं और विदेशों में घर मकान बनाएं और हम वहाँ जाकर सेटल हो जाए। तो ये उनका है। तो अपने लोगों के लिए उन लोगों ने आज तक कुछ करा नहीं है।
तो चाइना ने उनको सपना दिखाया था कि मैं ये सारी चीज़ें आपको बना के दूंगा, तो आप लोग जो है इतने पैसे कमाओगे कि दोनों हाथ से कमाओगे और लूटोगे। तो इस चक्कर में पाकिस्तान ने भी चाइना को अलाउ किया है, अपने मतलब के लिए अलाउ किया था। लेकिन अब क्या हुआ है, चाइना जो है बिल्कुल अब पूरा हावी हो गया है पाकिस्तान के भीतर। अब बलूचिस्तान में क्या है, बलूचिस्तान में जो है रिच इन मिनरल रिसोर्सेस, जिस तरह का आप मेटल का जो है और आपको वहाँ मिलेगा, गोल्ड, सिल्वर, आपका लिथियम वगैरह जो मांगेंगे आप वहाँ से आप खदान खोद के ले सकते हैं। तो इट इज़ रिच इन मिनरल्स, माइंस एंड मिनरल्स, जो कि बलोच के लोग, उनका जो अपना नेचुरल रिसोर्स है वो क्यों दूसरों को वो हस्तांतर करेंगे। तो इनका जो लिबरेशन आर्मी, जो इनका जो इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट है बलोच लोगों का, बहुत पुराना है और वो कर रहे हैं इस बात को। लेकिन अब जो है इसीलिए आपका जो अटैक्स, चाइनीज़ जो इंजीनियर्स के ऊपर अटैक्स हो, चाइनीज़ जो जहाँ पे भी अटैक्स हुए हैं, मरे भी हैं चाइनीज़ लोग, ये हुआ है इस बीच। तो अब जो है बीच में क्या हुआ है, अभी चाइना ने बोल दिया है कि भाई मेरे लोग सुरक्षित नहीं है, तो तुम्हारे साथ जो है मेरी अभी बातचीत बंद है, अभी मैं आगे प्रोसीड नहीं करूँगा। लेकिन इससे पहले उन लोगों ने बात क्या किया था कि मैं एक हेल्थ केयर सिटी इस्टेब्लिश करूँगा पाकिस्तान के भीतर। लोगों का जो है इतने सारे मैंने प्रोजेक्ट्स में हाथ लगा दिया है, अब मैं हेल्थ केयर का सिटी एक मैं डेवलप करूँगा, उसके लिए मैं $1 बिलियन में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तो ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में ये पाकिस्तान का क्या है, पाकिस्तान पूरा बैंकरप्ट हो चुका है, भिखारी है, एक भिखमंगा देश है। अब पाकिस्तान ने 25वां भीख मांग लिया है IMF से, जो कि किश्तों में मिल रहा है उनको $7 बिलियन धीरे धीरे करके। अब ये जो है उनके लिए कम पड़ रहा है पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि ना पाकिस्तान के ऊपर भी प्रेशर है कि ना ये सिपेक का जो इन लोगों ने चाइना का चलाया हुआ है, उसके लिए उनका जो है लोकल जो इन्फ्लेशन एकदम स्काई रॉकेटिंग हो गया है। हर चीज़ की जो है कीमत एकदम आसमान को छू रही है। तो लोगों में जो है गुस्सा अब सिविलियन गवर्नमेंट के ऊपर बढ़ रहा है। तो अभी दोनों तरह से ये पिस गया है। इधर पाकिस्तान को जो टेरर अटैक्स भी हो रहे हैं, ऊपर से आम जो जनता है, आम आदमी जो है, वो भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अभी उन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है। तो अभी जो है पाकिस्तान क्या कर रहा था, अभी बीच में उसने क्या किया, रॉकेट टेक्नोलॉजी डेवलप करना शुरू कर दिया। तो उसने फिर से दोबारा से चाइना के साथ हाथ मिलाया। उसने कहा कि मुझे तुम जो है स्पेयर पार्ट्स दे दो, मैं रॉकेट बना के फिर बेचूंगा और पैसे कमाऊंगा, फिर तुम्हें मैं वापस करूंगा। तो वो जब उसने करा, फिर अमेरिका ने दोबारा से सैंक्शंस लगा दिए इन सारे कंपनियों के ऊपर, वो मैंने पिछले वीडियोस में कहे थे। तो अभी ऐसे बुरा फंसा है पाकिस्तान कि अब पाकिस्तान को लग रहा है कि ये चाइना जो है मुझे एकदम बुरी तरह से फंसा दिया है। ऊपर से चाइना ने क्या किया है आपको पता है, जब पाकिस्तान ये सारी चीज़ें अभी वापस पैसे लौटा नहीं पा रहा है, तो धीरे धीरे वो चीज़ें मांगना शुरू कर दिया है। तो उसने क्या किया हुआ है, जो इधर आपके जो ग्वादर से लेके कराची तक वहाँ के जो मैरीटाइम वाटर्स है, उसमें उसने फिशिंग राइट्स ले ली है चाइना ने। तो वहाँ पे जितना जो फिशिंग, वो रैंडमली फिशिंग करता है, वो देखता नहीं है, सीजन देखता नहीं है, कुछ नहीं है, जब चाहे सब फिशिंग करता है। और ऐसे उसने फिशिंग करना शुरू कर दिया है कि वहाँ इको सिस्टम जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। क्योंकि ना ब्रीडिंग सीजन होता है, फिर कब फिशिंग करना है कब नहीं करना है, ये सारी चीज़ें किया जाता है फॉलो। उसने वो नहीं किया है। तो क्या हुआ है, अब वहाँ के जो लोकल जो फिशरमैन कम्युनिटी है, वो लोग अभी खफा हो गए हैं, ये बलूचिस्तान की तरफ हो या सिंध की तरफ हो। तो ये भी एक हो गया है। तो अभी जो है अब दूसरी तरफ से उसने चाइना ने मांग बैठा है कि मुझे अभी ग्वादर में मिलिट्री बेस बनाने दे, पाकिस्तान को बोल रहा है। पाकिस्तान अभी सोच रहा है कि भाई मैं तो पैसे ऐसे लौटा नहीं पा रहा हूँ, ऊपर से अभी ये मांग रहा है, हद से ज़्यादा चीज़ें मांग रहा है, और बोल रहा है कि अपनी सिक्योरिटी भेजेगा, अपने इंस्टॉलेशंस जो बना रहा है उसको सेफगार्ड करने के लिए। तो मैं तो बुरी तरह फंस गया हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो इस सोच में पाकिस्तान है। लेकिन चाइना का क्या है, उसको CPEC बनाना है, क्योंकि ना उसका जो है इंडियन ओशन रीजन तक पहुंचने के लिए एक रास्ता चाहिए। मैंने पिछले वीडियो में कहा भी था कि वो एक म्यांमार के थ्रू ढूंढ रहा है, बे ऑफ बंगाल के थ्रू इंडियन ओशन को कैसे पहुंचेगा, इधर से वो पाकिस्तान के थ्रू बना रहा है।
तो ये बात हो गई। लेकिन उसका काउंटर क्या है? उसका काउंटर भारत कर रहा है। भारत कर रहा है क्या? भारत कर रहा है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। वो भी क्या है? वो भी मुंबई से जाएगा यूएई, यूएई से उधर से होके मिडल ईस्ट से होके ग्रीस तक पहुंच जाएगा। तो भारत जब ये कर रहा है तो अभी चाइना जो है जल्दबाजी में है कि कैसे इसको वो पूरा करे सीपीईसी को। इसीलिए वो पाकिस्तान को किसी भी तरह से पुश कर रहा है कि कैसे उसका साथ दे। अब चाइना क्या है? चाइना पाकिस्तान को डरा रहा है। डरा कैसे रहा है? बोल रहा है देख पाकिस्तान, भारत और यूएस जो है बहुत गहरी उनकी दोस्ती हो गई है। और अभी यूएस क्या कर रहा है? यूएस अभी भारत को जो है जो क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है वो टेक्नोलॉजीज दे रहा है भारत को। जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, चिप मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्पेस और सारी चीज़ें। उसके अलावा अपना जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र कर रहा है अनमैन्ड एरियल व्हीकल का 31 MQ 9B जो जिसे ड्रोन कहा जाता है, उसकी टेक्नोलॉजी भी वो ये कर रहा है। तो अभी भारत जो है बहुत बड़ा खतरा बन चुका है तेरे लिए, मतलब पाकिस्तान को चाइना बोल रहा है। ऊपर से देख भारत के पास अभी मिसाइल टेक्नोलॉजीज जो है सबसे अग्नि 5 हो या हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी, मिसाइल टेक्नोलॉजी कहीं पे भी मार सकता है भारत अभी। तो भारत जो है तेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है। तो तू मेरे साथ बना रहे तो क्या होगा ना, मैं तुझे हेल्प करूँगा भारत और यूएस के खिलाफ खड़े होने में। लेकिन पाकिस्तान का जो दुविधा है वो क्या है? पाकिस्तान का दुविधा ये है कि पाकिस्तान नेटो का सबसे बड़ा नॉन नेटो एलाई है। तो वो अभी पता नहीं वो किस तरफ अभी वो किस साइड लेगा। तो ये दुविधा में है पाकिस्तान। ऊपर से पाकिस्तान की जो हालत है, खस्ता हालत देखिए। पाकिस्तान अभी जब ये एससीओ शंघाई कोऑपरेशन समिट जब हुआ था पाकिस्तान में, जब जयशंकर जी गए थे वहाँ अटेंड करने, उसके बाद क्या हुआ था? उन लोगों ने कहा था, पाकिस्तानियों ने क्या कहा था? पाकिस्तानियों ने कहा था कि हम भारत के साथ ट्रेड करना चाहते हैं। भाई भारत के साथ ट्रेड करेगा तो पैसे कमाएगा। अब भारत तो मना कर दिया उसने एकदम से, नहीं हमें कुछ नहीं करना है। देखिए भाई, एक पनौती के साथ देखिए, जिस दिन से पाकिस्तान के साथ भारत का रिश्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो या ओवरऑल ग्रोथ हो बहुत ज़्यादा हो रहा है। कि ये पनौती जब तक साथ रहेगा कुछ नहीं, भला नहीं होगा देश का। तो इस पनौती को जितनी जल्दी ख़त्म करना है वो करना है। अब देखिए दूसरा पनौती पैदा हुआ है बांग्लादेश, उसके बारे में थोड़ा मैं बात करूँगा, थोड़ी सी बात करूँगा। तो अभी हम बात करेंगे इसके बारे में, चाइना के बारे में। तो अब क्या हुआ, पाकिस्तान जो है उसको अभी लग रहा है कि शायद चाइना जो है उसको बिल्कुल ढकेल रहा है ख़त्म करने के लिए। अब ये जो IMF का $7 बिलियन का लोन आया पाकिस्तान के लिए, उसने क्या किया? उसने हेल्प लिया, चाइना का हेल्प लिया, सऊदी अरब का हेल्प लिया, यूएई का हेल्प लिया। उन 3 देशों ने हेल्प दिया है उनको कि हाँ ठीक है, $12 बिलियन का जो है लोन हमारे ऊपर बकाया है, हम उसको रोल ओवर करेंगे, हम अगले और 5-7 साल बाद लेंगे। इसी कंडीशन पे तो IMF ने $7 बिलियन का लोन दिया है। तो अब जो है वो पीछे भी हट नहीं सकता है। लेकिन चाइना जो है उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान डबल गेम खेलेगा, पाकिस्तान किसी भी वक्त अमेरिका के गोद में जाके फिर से बैठ सकता है। तो चाइना ने क्या किया हुआ है? चाइना ने अभी अफ़गानिस्तान के तालिबान के हुकूमत के साथ अभी उसने नज़दीकियाँ बढ़ानी शुरू कर दी है। उसने क्या किया हुआ है, अपने यहाँ से कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान होते हुए एक रेल लाइन जोड़ दिया है अफ़गानिस्तान के साथ। उसका एक्चुअली में उसका प्लान ये है कि अगर ये ग्वादर वाली रूट फेल होता है उसका, तो अफ़गानिस्तान तो पहुंच गया है, अफ़गानिस्तान से आगे उसको बंदर अब्बास जो है आपके ईरान के भीतर जो पोर्ट है ईरान का, तो वहाँ तक अगर रेल लाइन जुड़ जाती है तो उसका जो सीधे कनेक्शन है उधर से इधर तक हो जाएगा। तो उसने एक डुअल पॉलिसी अपनाया है, पाकिस्तान को भी खुश रखा है, अफ़गानिस्तान को भी खुश रख रहा है। ऊपर से अफ़गानिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान अभी पाकिस्तानियों को ठोक रहा है। अब ये पाकिस्तान जो है बीच में सैंडविच हो चुका है। तो पाकिस्तान जो है वो भी अभी सोच रहा है कि इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए चाइना से। तो उसने अभी क्या किया है, उसने अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ उसने अभी एक कोई MOU साइन किया हुआ है कि वो आके पाकिस्तान के भीतर खदानें खोदेंगे। भाई चाइना को ना देना ठीक है, लेकिन दोबारा से वो खोद के दूसरे देश को देगा वो।
अभी यूएई को देगा वो, और यूएई में भी जो है प्लांट्स जो है वो भी चाइना ही बिठाएगा, और ये जो खदानें हैं वो चाइनीज़ कंपनी ही इस्तेमाल करेगी। आगे चल के आपको ये भी सुनने को आएगा। तो ये आप आज याद रखिए, देखिएगा कुछ सालों बाद आप देखेंगे यही खदानें खोदी जा रही है। यूएई खोदेगा खदान पाकिस्तान में और लेके जाएगा, वहाँ पे चाइनीज़ कंपनियाँ होंगी, उसको देगा, और वो वहाँ से खदानें खोदेगा और फिर से दोबारा से रीराउटिंग करके वो चाइना को बेचेगा। तो यही चक्कर है, अभी चाइना का गेम प्लान यही है। तो पाकिस्तान अभी फंसा है बुरी तरह से। ऊपर से अब क्या कर रहा है, अभी बांग्लादेश के साथ दोस्ती कर रहा है, बांग्लादेश को आर्म्स एंड एम्यूनिशन, देखिएगा हर छोटे छोटे देशों को वो आर्म्स एंड एम्यूनिशन बेचने की कोशिश कर रहा है। इससे क्या होगा, वो कमाई करेगा। तो अभी जो है देखिए खुद को खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब क्या कर रहा है, अभी लाहौर यूनिवर्सिटी में वो फेलोशिप प्रोग्राम्स कर रहा है। वो कर रहा है कि बांग्लादेश से बच्चे आएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट फेलोशिप देगा, वो आके यहाँ पे पढ़ेगा, लाहौर यूनिवर्सिटी में पढ़ के वो जाएंगे वापस। एकेडमिशियंस भी आएंगे, वो जाके पढ़ेंगे। ऊपर से पाकिस्तान की आर्मी जाएगी बांग्लादेश में, बांग्लादेश की आर्मी को ट्रेनिंग देगी। क्यों ट्रेनिंग देगी, क्योंकि ना मोहम्मद यूनिस जो है बांग्लादेश का जो अभी इंटरिम चीफ, उसने क्या कहा है, कल गया था ना अटेंड करने एक आर्मी का प्रोग्राम, वहाँ पे जाके बोला है वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर वॉर। वो अभी बांग्लादेश अभी तैयारी कर रहा है युद्ध के लिए। किसके साथ युद्ध करेगा, पड़ोसी कौन है, भारत ही है ना पड़ोसी। तो ये अभी उनको लग रहा है कि भारत किसी भी वक्त अटैक कर सकता है बांग्लादेश के ऊपर। तो अभी फिर से दोबारा से वो पाकिस्तान की मदद लेने की कोशिश करेगा। तो जिस आदमी को पीट के भगाया था भारत ने ईस्ट पाकिस्तान से, पाकिस्तान जिसने सरेंडर किया हुआ है, उसकी मदद अभी दोबारा से लेगा बांग्लादेश। तो बुरे दिन तो बांग्लादेश के भी आए हैं। तो अभी जो माहौल है, अभी बहुत ही मतलब ये जो 2025 का जो शुरुआत है, ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं है। और ऊपर से अभी जो पाकिस्तान जो है यूएनएससी का जो नॉन परमानेंट मेंबर जो है, उसमें यूएनएससी में उसको अभी 1 साल के लिए उसको मिला हुआ है। वो अभी बैठेगा वहाँ पे, फिर से दोबारा से वो कश्मीर इशू अभी उछालने की कोशिश करेगा भारत के खिलाफ। तो अभी जो है, अभी तो फिलहाल जो उसके पाकिस्तान के भीतर जो प्रॉब्लम्स अभी शुरू ही हुए हैं, ये 2025 की शुरुआत है। अभी आगे आगे पाकिस्तान अगर इसी तरह से लगा रहा तो उसकी जो सिचुएशन है और भी भयानक होने वाली है। तो अभी पाकिस्तान चाइना का पीछा कैसे छुड़ाएगा, वो उस पे लगा हुआ है। अभी जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको अगर आधा अधूरा छोड़ के चाइना चला गया तो उसके वारे न्यारे, उसको एक पैसे लौटाने नहीं है। वो बोलेगा कि भाई तो प्रोजेक्ट्स तो बने नहीं है, और जो भी बने हैं वो बोलेगा भाई मेरे पास तो इतनी क्षमता नहीं है, मैं तो वापस नहीं कर पाऊंगा। तो जब तो इससे कुछ होगा ही नहीं। ऊपर से कल को अगर बाई चांस पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो हिस्सा है वो अगर वापस जुड़ जाता है पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ, तो क्या हुआ, पाकिस्तान का जो बॉर्डर है शिनजियांग प्रोविंस के साथ वो ख़त्म हो जाता है। तो पाकिस्तान इज सेफ। कल को चाइना वॉर भी नहीं कर पाएगा पाकिस्तान के साथ। अगर चाइना अब भी कुछ करना चाहता है तो पाकिस्तान क्या करेगा, शिनजियांग प्रोविंस में जो मुसलमान है, यूगर मुसलमान, उनको अभी भड़काने की कोशिश करेगा। उनके यहाँ एक टेरर ग्रुप बनाने की कोशिश करेगा और चाइना के भीतर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश करेगा। तो पाकिस्तान चाइना ना निगल सके ना उगल सके वाली हो गई है परिस्थिति। और ऊपर से पाकिस्तान जो है चाइना को कैसे यहाँ से भगाएगा, ये अभी सिचुएशन होके खड़ा हुआ है। क्यों ना, पाकिस्तान को पता है कि चाइना इज लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेट रूट। तो ये अभी सिचुएशन है। तो आगे आगे हम देखते हैं होता है क्या। तो वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो अगले वीडियो तक नमस्कार।